हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। हमारी सीरीज चल रही है जूलियस सीजर के, जिसमें हमने समरी को कल पढ़ा है और आज हम उसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशन को पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज की हमारी सबसे पहली कोटेशन क्या है। देखिए, ये है हमारी पहली कोटेशन सीजर की। कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। कैलिफोर्निया जब एक बुरा सपना देखती है, कैलिफोर्निया कौन होती है? सीजर की वाइफ होती हैं। ये एक बुरा सपना देखती हैं, तब सीजर को मना करती हैं कि आज आप मत जाइए, ठीक है। आज मुझे बहुत ज़्यादा बेकार सा महसूस हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा गलत फीलिंग्स आ रही हैं आपके प्रति। तब वो कहती हैं कि आप मत जाइए। तब सीजर इस बात से कहते हैं, कैलिफोर्निया को कहते हैं, कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, कि जो कायर लोग होते हैं, कायर व्यक्ति होते हैं, वो अपनी वास्तविक मृत्यु से पहले ही बार बार मरते हैं। अपनी वास्तविक मृत्यु के पहले ही बार बार मरते हैं। और जो एक ब्रेव, मतलब कि ब्रेव इंसान होता है, बहादुर इंसान होता है, वीर पुरुष होते हैं, वो अपनी मृत्यु का आलिंगन एक बार करते हैं, वो बार बार नहीं करते हैं, क्योंकि सीजर अपने आप को बहुत ज़्यादा बहादुर मान रहा होता है और ये बात सच होती है। ठीक है फ्रेंड, देख लेते हैं नेक्स्ट कोटेशन क्या है। डेंजर्स नोज फुल वेल दैट सीजर इज मोर डेंजरस देन ही, We are two lions littered in one day, and I the elder is more terrible. ये कौन कह रहे होते हैं? ये सीजर बोल रहे होते हैं। ये भी कोटेशन है सीजर की अपनी फ्रेंड, अपनी वाइफ कैलिफोर्निया के लिए। ये लाइन कब बोलते हैं? जब सीजर की पत्नी कैलिफोर्निया कहती है कि आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, जो मैंने सपना देखा उससे ये महसूस हो रहा है कि अगर आज आप बाहर निकलेंगे तो आज आपके लिए खतरा है। तभी ये बात सीजर बोलते हैं कि डेंजर्स नोज फुल वेल दैट सीजर्स इज मोर डेंजरस देन ही, कि डेंजरस वाले मतलब कि ये कहते हैं कि ये जो खतरा है, डेंजरस मीन्स क्या होता है? खतरा। ये जो खतरा है उससे ये बात पता चलती है कि मैं उससे भी ज़्यादा डेंजरस हूँ, मतलब मैं उससे भी ज़्यादा खतरनाक हूँ। कौन बोल रहे हैं? सीजर ये बात कह रहा है कि ये जो खतरा है, ये जो डेंजर है, डेंजर नाम का शब्द है, मैं इससे कहीं ज़्यादा मैं डेंजरस हूँ, क्योंकि वी आर टू लॉयंस लिटर्ड इन वन डे, क्योंकि ये जो खतरा है और मैं हूँ, हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए हैं, ठीक है। एंड आई द एल्डर इज मोर टेरिबल, और ये जो खतरा है और मैं इससे थोड़े पहले पैदा हुआ हूँ, मतलब तो अगर मैं इससे थोड़ा पहले पैदा हुआ हूँ तो इसका मतलब मैं इससे ज़्यादा खतरनाक हूँ, इससे ज़्यादा मैं भयानक हूँ। ये बात सीजर बोल रहे हैं अपनी वाइफ कैलिफोर्निया से। ओके फ्रेंड, बात क्लियर हुई ना? बिल्कुल। देखते हैं नेक्स्ट कोटेशन। ओ कॉन्स्टेंसी बी स्ट्रॉन्ग अपॉन माई साइड, सिट ए ह्यूज माउंटेन ट्विन माई हार्ट एंड टंग, आई हैव मैंस माइंड बट ए वुमन्स माइट। ये कह रही है पोर्सिया की एसाइड है, पोर्सिया की सोलिलॉक्वी है। पोर्सिया कौन है फ्रेंड? पोर्सिया है ब्रूटस की वाइफ। जो ब्रूटस कौन होता है? जो ब्रूटस वही जो सीजर का फ्रेंड होता है, ठीक है फ्रेंड। तो उसकी वाइफ ये बात बोलती, ओ कॉन्स्टेंसी, ये बात कहती हैं क्योंकि पोर्सिया बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं, अपने उसके मन में बार बार ये ख्याल आ रहे हैं ब्रूटस के प्रति कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। तभी ये बात बोलती हैं कि अरे मन की स्थिरता, कंस्टेंसी मीन्स क्या होती है? स्थिरता। अरे मन की स्थिरता, बी स्ट्रॉन्ग अपॉन माई साइड, तू मेरा साथ दे, तू मेरे बराबर खड़ी हो जा, ठीक है। सिट ह्यूज ट्विन माई हार्ट एंड टंग, और जो ये मेरा मस्तिष्क है और ये जो मेरी जबान है, उसके बीच में एक माउंटेन खड़ा कर दे, एक पर्वत खड़ा कर दे, ताकि मैं अपने मस्तिष्क की बात को
अपने मस्तिष्क की बात को मैं अपने जुबान पर ना ला पाऊँ, क्योंकि मैं तो कहने को मेरा जो माइंड है वो पुरुषों की भांति है, लेकिन जो मेरा हृदय है वो औरत का है, क्योंकि औरत का जो हृदय होता है बहुत कमज़ोर होता है। तो ये बात कह रही होती है कौन? पोर्सिया अपने आप से, अपने आप को समझा रही होती। पोर्सिया एक संवेदनशील गर्ल मतलब कि वुमन होती हैं, तभी वो कहती हैं कि ये मेरे मन की स्थिरता, तू मेरा साथ दे दे, तुम मेरे बराबर खड़ा हो जा, जो मेरा मस्तिष्क और मेरी जुबान है इसके बीच में एक पर्वत खड़ा कर दे, ताकि जो मेरे मन की ये बात है वो जुबान पर ना आ पाए। और क्योंकि जो मेरा मस्तिष्क है वो तो एक पुरुषों जैसा है, लेकिन जो मेरा हृदय है वो औरतों के समान कमज़ोर है। देखते हैं नेक्स्ट फ्रेंड क्या है कोटेशन। व्हेन बेगर्स डाई दे आर नो कमेट सीन, द हेवन देमसेल्व्स ब्लेज फैथ द डेथ ऑफ प्रिंसेज। कौन कह रही होती हैं? कैल्पेनिया जो सीजर की वाइफ होती हैं, सीजर से कह रही होती हैं। क्या कह रही होती है? व्हेन बेगर्स डाई दे आर नो कमेट सीन। सीजर की पत्नी कैल्पेनिया कहती हैं कि जब भिखारी मरते हैं, जब वेगट्स मीन्स होते हैं भिखारी, जब भिखारी मरते हैं तो कोई भी आकाश में कोई भी धूमकेत नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब राजाओं की बारी आती है, जब रिच लोगों की बारी आती है, तब ये जो हमारी प्रकृति है, ये जो हमारा हेवन है, वो उसकी मृत्यु के पहले ही कुछ प्राकृतिक घटनाएं शो करता है, जिससे ये पता चल जाता है कि कुछ गलत होने वाला है। ठीक है फ्रेंड, ये बात कैलिफोर्निया किससे कह रही होती है? सीजर से कह रही हूँ, क्योंकि वो एक बुरा सपना देखती हैं, तभी उनको ये बात महसूस होती है। ठीक है फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट कोटेशन क्या है। नो माई ब्रूटस, यू हैव सम साइड ऑफेंस within your mind which by the right and virtue of my place ought to know of। ये जो वर्ड है पोर्सिया कह रही हैं ब्रूटस से। क्या कह रही हैं? क्योंकि ब्रूटस जब जो षड्यंत्रकारी होते हैं सीजर के, जब उसके घर जाते हैं कि सीजर ऐसा है वैसा है, सीजर की मर्डर का प्लान हो जाता है, तब ब्रूटस रात भर सो नहीं पाता है, तब बहुत ज़्यादा वो परेशान होता है। तभी पोर्सिया उसके चेहरे की जो परेशानी होती है उसको देख के ये बात कहती है कि नहीं ब्रूटस, तुम्हारे मन में जो कोई बुरा रोग प्रवेश कर गया है, जो तुम्हारे माइंड में जो भी कोई बुरा रोग प्रवेश कर गया है, मैं उसको जानने का अधिकार रखती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। उस पत्नी के नाते तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है ये सब मुझे जानने का पूरा अधिकार है। तभी वो अपने घुटने टेक कर अपने विवाह की कसम दिलाती हैं कि तुम अपनी प्रॉब्लम को मुझसे बताओगे और मुझसे सारी बात रखोगे, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है फ्रेंड, तब ये बात पोर्सिया ब्रूटस से कह रही होती जब ब्रूटस बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं सीजर को लेकर के। आई होप फ्रेंड ये बातें आपको क्लियर हो रही होंगी, जितनी भी कोटेशन है जूलियस सीजर की। देख लेते हैं नेक्स्ट कोटेशन क्या है। Men are sometime master of their fates. The fault, fear, Brutus is not in our stars, but in ourselves that we are under things। देखिए ये कौन कह रहे होते हैं? कैसियस टू ब्रूटस से। जो कैसियस होता है वो ब्रूटस से कह रहा होता है। क्या कह रहा है? मैन आर समटाइम्स मास्टर ऑफ देयर फेट्स। कैसियस कहता है कि जो ब्रूटस है ना, किससे कहता है? ब्रूटस से, कि जो मनुष्य है वो अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। जो ये मनुष्य है वो अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है, क्योंकि ये हमारे तकदीर का कोई खेल नहीं होता है, जो मतलब कि जब बल्कि हमारी गलती होती है, जो हमारी गलतियाँ होती है उसी से हमारा जो भाग्य होता है उसी का उदय होता है। क्योंकि हम किस तरीके से रहते हैं, हम कीड़ों में मकोड़ों जैसे गुजर बसर कर रहे हैं। कैसे? हम
कीड़े मकोड़ों के जैसे गुजर बसर कर रहे हैं। इसमें कोई स्टार्स का दोष नहीं है, इसमें कोई स्टार्स का दोष नहीं है, तारों का दोष नहीं, बल्कि किसका दोष है, बल्कि खुद का दोष है, आवर सेल्फ्स, बल्कि खुद का दोष है। मतलब हम चाहें तो हम राजा के जैसे ज़िंदगी जी सकते हैं, मतलब अपने कर्मों के अनुसार, और हम चाहें तो अपने कर्मों के अनुसार कीड़े मकोड़ों जैसे की ज़िंदगी जी सकते हैं। ये बात किससे कहते हैं, ब्रूटस से कह रहे होते हैं। ठीक है फ्रेंड, ब्रूटस को समझा रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सच मैन एज ही बी नेवर एट हर्स ईच वाइल्डर्स दे बिहोल्ड ग्रेटर देन देमसेल्व्स एंड देयरफॉर आर दे वेरी डेंजरस। सच मैन एज ही बी नेवर एट हर्स ईच एंटोनी से कह रहा होता है। एंटोनी इसका क्लोज फ्रेंड होता है, उससे कह रहा होता है, क्या कह रहा होता है देख लीजिए। वो कैसियस के बारे में बात कर रहे होते हैं। सीजर क्या कहते हैं कि ये जो खेल तमाशे हैं ना, कैसियस को उससे भी कोई लगाव नहीं है। ये जो गाने बजाने हैं उससे भी उसका कोई लगाव नहीं है। ठीक है, हंसना तो दूर, वो जब मुस्कुराता है तो जैसा लगता है कि वो अपना जुबान को फैला रहा हो, मतलब खींच रहा हो। ठीक है, तब सीजर ये बात कहता है कि तब ऐसे व्यक्ति दिल से कैसे होते हैं, तब ऐसे व्यक्ति दिल से बहुत ज़्यादा काले होते हैं। उनके ऊपर किसी दूसरे बड़े व्यक्ति का अगर हाथ पड़ जाए या बड़े व्यक्ति का उनके साया भी पड़ जाए तो वो उनको बर्दाश्त नहीं कर पाते। इस तरह के लोग बड़े ही खतरनाक होते हैं। कैसे होते हैं फ्रेंड, बड़े ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि जब उसको ना तो कोई तमाशों से लगाव है, ना ही कोई गाने बजाने से लगाव, ना ही वो हंसना पसंद करता है। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं, ऐसे लोग दिल के काले होते हैं। उनके ऊपर अगर कोई बड़े मतलब कोई बहादुर लोगों का अगर साया भी पड़ जाए तो वो उनको बर्दाश्त नहीं कर पाते। और ऐसे लोग कैसे होते हैं, बहुत बड़े खतरनाक होते हैं। ये बात सीजर एंटोनी से कह रहा होता है। देखते फ्रेंड नेक्स्ट कोटेशन क्या है। पुअर मैन आई नो ही वुड नॉट बी ए वोल्फ बट दैट वी सी दैट रोमन्स बट शीप्स ही वर नो लायन बट वर नॉट रोमन हिंड्स। देखिए फ्रेंड, ये कैसियस कह रहा होता है, किससे किससे कह रहा होता है, कास्का से कह रहा होता है। क्या कह रहा होता है कि सीजर पुअर मैन, कि सीजर की क्या मजाल थी कि वो अपने मनमानी कर सके। हम रोमवासी ही कैसे रहते हैं, एक भेड़िए के समान रहते हैं, मतलब एक गरीब बन करके रहते हैं, भेड़ बकरियों की तरह रहते हैं। अगर हम भेड़ बकरियों के जैसे ना रहते होते और अगर हम हिरन ना होते तो वो कभी शेर नहीं बन सकता था। अगर हम भेड़ बकरियों के तरीके ना रहते होते तो वो कभी वोल्फ मतलब कि वोल्फ नहीं बन सकते। और अगर हम हिरन के तरीके ना रहते होते तो वो कभी लॉयन नहीं बन सकता था। इसमें सीजर की ऐसी क्या मजाल थी कि वो हमारे साथ मनमानी कर सके। ये फ्रेंड कैसियस बोल रहा होता है, किससे, कास्का से बोल रहा होता है। ठीक है, ये सीजर के सारे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेटर होते हैं। नेक्स्ट कोटेशन देख लीजिए। नेक्स्ट कोटेशन है बिटवीन द एक्टिंग ऑफ ए ड्रेडफुल थिंग्स एंड द फर्स्ट मोशन ऑल द इंटरिम इज लाइक ए फैट्जमा और हिडियस ड्रीम। देखिए फ्रेंड, जो फैट्जमा नाम यहाँ पे यूज़ किया गया है ये बुरा सपने के लिए यूज़ किया गया है। किसके, बुरा स्वप्न के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, और ये जो हिडियस वर्ड यूज किया गया है इसका मतलब है घृणा करना या घृणित चीज़ों के लिए। ठीक है फ्रेंड, हाँ तो देख लीजिए क्या है, बिटवीन द एक्टिंग ऑफ ए ड्रेडफुल थिंग्स। यहाँ पे जो ब्रूटस है वो उसकी सॉलिलॉकी है। ये वो कैसियस ने सीजर के जो बारे में बताया है ब्रूटस को। तब ब्रूटस ये बात सोचता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाया, मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाया। जो भयानक कार्य की शुरुआत और उसकी समाप्ति के बीच का जो समय होता है वो एक बुरा स्वप्न के समान होता है और उससे घृणित स्वप्न के समान होता है और उससे ज़्यादा घृणित चीज़ें कुछ
हो भी नहीं सकती। ये बात क्यों बोलता है ब्रूटस? ये इसलिए बोलता है क्योंकि जो सीजर के षड्यंत्रकारी होते हैं, कास्का, कैसियस एंड अदर लोग, वो ये बात ब्रूटस को भड़काते हैं आके कि सीजर जनता के साथ गलत करने वाला है। पता नहीं वो उसका माइंड कैसा है कि वो तानाशाह राजा बनेगा या फिर वो डेमोक्रेसी की हेल्प करेगा, मतलब लोगों की सहायता करेगा। तो ये बात ब्रूटस रात भर इस बात को सोचता रहता है, क्योंकि उसके मर्डर के प्लान ये लोग कर लेते हैं। तभी ब्रूटस ये बात सोचता रहता है कि कैसे ये लोग मतलब सीजर के बारे में कह सकते हैं, क्या सीजर है वाकई में ऐसा है? इसी बात को सोच के वो सो नहीं पाता है। तभी वो ये बात कहता है कि ये जो भयानक कार्य की शुरुआत होती है और जो समाप्ति के बीच का समय है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ये एक बुरे स्वप्न के जो घृणित स्वप्न होता है उससे कम नहीं होता है, ये उससे भी ज़्यादा होता है। आई होप फ्रेंड ये सारे आपके कोटेशन अच्छे लग रहे होंगे। देख लेते हैं नेक्स्ट कोटेशन क्या है। लेट अस बी sacrifice but not butchers, cause we will stand up against the spirit of Caesar, and in the spirit of man there is no blood। ये कोटेशन किसकी है? ये ब्रूटस की कोटेशन है। किसके लिए? कैसियस के लिए। कैसे ब्रूटस किससे कहते हैं? कैसियस से कहता है लेट अस बी sacrifice but not butchers। यहाँ पे बचर्स किसके लिए कहा गया है? बचर्स यहाँ पे कसाई के लिए यूज किया गया है। किसके? कसाई के लिए, ठीक है। और जो ये कैस है, कैसियस के लिए यूज किया गया है, ठीक है। यहाँ पे लेट अस बी सेक्रीफाइस बट नॉट बचर्स। जब कैसियस सीजर को मारने का प्लान कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कैसियस कहता है ब्रूटस से क्यों ना हम एंटोनी को भी साथ में मार दें। तब ब्रूटस ये बात कहता है कैसियस की अगर हम ऐसा करते हैं तो जो हमारा ये कार्य है वो कसाईयों से कोई कम नहीं होगा, है ना। क्योंकि कसाई ही ऐसा करते हैं, जो हमारा कार्य है वो कसाई से बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे रंजिश हो जाएगा। ये तो वही बात हो जाएगी कि किसी व्यक्ति का सिर काट कर उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देना। ये वही बात हो जाएगी कि हमने गुस्से में आकर सीजर को तो कत्ल कर ही दिया है, साथ में एंटोनी को भी मार दिया। तो सीजर और एंटोनी क्योंकि अलग अलग नहीं है, एंटोनी तो सीजर की परछाई है, उसका अवयव है। हमें देवताओं के समक्ष बलिदान देना चाहिए सीजर को, क्योंकि हमको कसाई नहीं बनना, हमें तो सीजर के स्पिरिट के अगेंस्ट है कोई, क्योंकि जो स्पिरिट होती है उसमें कोई ब्लड नहीं होता है ना। जो ये स्पिरिट होती है वो, क्योंकि हमको किससे मतलब है? हमको तो सीजर की स्पिरिट से मतलब है, उसकी आत्मा से मतलब है, क्योंकि आत्मा में कोई ब्लड नहीं होता, ठीक है फ्रेंड। तो जितने भी सीजर के अगेंस्ट षड्यंत्रकारी होते हैं वो ये बात सोच रहे होते हैं कि सीजर के साथ हम किसकी हत्या कर दें? एंटोनी की हत्या कर दें। तब भी ब्रूटस ये बात बोलता है कि नहीं, हमको एंटोनी की हत्या नहीं करना चाहिए। अगर हम बलिदान दे रहे हैं तो हम सिर्फ सीजर का ही दें, एंटोनी का क्यों, ठीक है फ्रेंड। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशन किस जूलियस सीजर की। जितनी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशन थी हम लोगों ने आज पढ़ ली हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ अदर प्ले की समरी एंड कोटेशन को पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। क्लास को ओवर करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जितने भी नए वीडियो होते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। और अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।